नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी इतनी कंजूसी भी किस काम की। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भैया, ये लाल और काली वाली साड़ी और वो वाली भी दोनों साड़ियाँ जो उधर रखी हैं, तीनों ही पैक कर दीजिए। मधु ने साड़ियों की तरफ इशारा करते हुए दुकानदार से कहा। जी बहन जी, बस अभी पैक करवाता हूँ मैं। और बहन जी, आपको भी कुछ दिखाऊं क्या? दुकानदार ने रानी से मुखातिब होकर कहा। जी नहीं भाई साहब, मैं तो बस इनके साथ ही आई हूँ। रानी ने मधु की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसकी अपनी जेठानी थी। अरे रानी, तुम भी ले लो एक दो साड़ी। अगर अभी पैसे ना हो तो मैं दे देती हूँ, तुम मुझको बाद में दे देना। मधु ने बेफिक्र होकर कहा। नहीं दीदी, इस महीने बहुत खर्चा पहले ही हो गया है। मनु और रूही की एडमिशन फीस भी जमा करनी पड़ी और अभी लगभग पूरा महीना पड़ा है खर्चा चलाने को। रानी ने नम्रतापूर्वक मधु से कहा। रानी, तुम तो बड़ी कंजूस हो। अगर एक दो साड़ी ले लोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कौन बहुत महंगी है साड़ियाँ, इतनी भी कंजूसी किस काम की। अच्छा खासा कमाते हैं भैया जी। मधु फिर से बेफिक्र होकर बोली। जी, मेरे पास वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं और यहाँ बात महंगे और सस्ते की नहीं है। आपने तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर यही छोटे मोटे खर्चे बचाऊंगी तो वही सब ज़रूरत वक्त पर काम आता है। कल को बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे तब तो और भी खर्चे बढ़ जाएंगे। रानी ने फिर से शांति से जवाब दिया। अरे भाई, मुझको तो बिल्कुल बिंदास जीना पसंद है। जो पसंद आए बिना कुछ सोचे समझे खरीद लो। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर क्यों कंजूसी से जीना। और रही बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, तो भगवान खुद व्यवस्था करेगा। मैं अभी से सब सोचकर अपनी खुशियों से समझौता नहीं करना चाहती। मधु बिंदास हंसते हुए बोली। लेकिन अब रानी ने उसके फिजूल सवालों में बहस करना उचित नहीं समझा। अक्सर ही ऐसा होता है कि मधु रानी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर बाजार जाती। जहां रानी एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती, वहीं मधु अपनी किसी भी ख्वाहिश को नहीं छोड़ती और फिर बाद में उस खरीदारी को लेकर जेठ जेठानी में कहा सुनी भी हो जाती। समय अपनी गति से चल रहा था। अचानक एक दिन मधु के पति अमन के दाएं अंग पर लकवे का प्रकोप हो गया। अब तो मधु के पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी। अमन की दवाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। बच्चे अभी मधु के भी बहुत बड़े नहीं थे। मधु ने अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा था। बच्चों की पढ़ाई तक छूटने की नौबत आने लगी। हालांकि अमन की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन मधु की फिजूल खर्ची की वजह से आज उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे मुसीबत के समय रानी ने आगे बढ़कर अपनी बची हुई पूंजी से मधु की काफ़ी मदद की। ये सब देखकर मधु सचमुच शर्मिंदा होती और अब तो मधु यही कहती नजर आती कि रानी, मैं तुम्हारी बचत की आदतों को लेकर खिल्ली उड़ाती रहती थी, लेकिन तुम सही कहती थी कि सचमुच बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। समय के साथ अमन ठीक हो गए, लेकिन अब मधु ने कसम खा ली कि वो कभी भी फिजूल खर्ची को छोड़कर बचत की आदत को अपनाएगी और बूंद बूंद से ही घड़ा भरकर दिखाएगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।